हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रेपोजिशन। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो टॉपिक अच्छी तरह से समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रेपोजिशन। तो फ्रेंड्स, जो हमारे फ्रेंड्स ईटीटी सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनकी डिमांड के ऊपर ही मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही शुरू करते हैं प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन क्या है, सबसे पहले देखते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज़ ए वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और pronoun to show its relation to some other word in the sentence. एग्जाम्पल है, दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, शी लाफ्ड एट मी। आप ये दो सेंटेंस ध्यान से रीड कर सकते हैं। पहली सेंटेंस में बताया कि पहली सेंटेंस में ये जो ओन है, ये एक ऐसा शब्द है जो टेबल नाउन, टेबल क्या है यहाँ पे, नाउन है, नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध दूसरे नाउन, दूसरा नाउन कौन सा, बुक, दूसरा नाउन बुक से प्रकट करता है। इसी प्रकार अगर दूसरे सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे वर्ड लगा है एट। एट एक ऐसा वर्ड है या शब्द है जो मी नामक प्रनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध दूसरा प्रनाउन यानी कि शी से प्रकट होता है। तो इस प्रकार ज्ञात हुआ कि ओन शब्द दो नाउन्स के बीच तथा एट शब्द दो प्रनाउन के बीच संबंध प्रकट करता है, अतः ये शब्द प्रेपोजिशन है। कुछ प्रेपोजिशन जो वर्ड है नीचे दिए हैं, इन, इनटू, आप ध्यान से देख सकते हैं, ऑन, अपॉन, एट, फ्रॉम, विद, टू, ऑफ, बाय, फॉर, सिंस, ओवर, अबव, अंडर, बिलो, बिहाइंड, डॉन, थ्रो, अगेंस्ट, बिटवीन, अमंग। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। एक है हमारे पास सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, फ्रेज प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन में आ जाता है हमारे पास इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाय आदि। या कंपाउंड प्रेपोजिशन की बात करें तो उसमें आ जाता है अबाउट, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, बिसाइड्स, बिफोर आदि। फ्रेज प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट है। फ्रेज प्रेपोजिशन में जैसे इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन ऑर्डर टू, फॉर द सेक ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, विद रेफरेंस टू, इन एडिशन टू, ड्यू टू। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा डिटेल के साथ करेंगे कि इन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो निश्चित स्थान के भीतर किसी वस्तु की स्थिर अवस्था को प्रकट करने के लिए, जैसे द प्रिंसिपल इज़ इन द हॉल, ठीक है जी, द वाटर इज़ इन द जग, ए टोंगा इन ए कार, इन ए ट्रेन, इन ए बस, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है इसके, बड़े बड़े नगरों, प्रांतों एवं देशों के साथ भी हम इनका यूज़ करते हैं, जैसे राजीव लिव्स इन दिल्ली, शी वाज ब्रॉर्न इन पंजाब। कुछ देर चलने वाले काल के साथ, जैसे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक इन 1950, ही वाज ब्रॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। उसी समय के लिए जब कोई काम समाप्त होगा, जैसे द ट्रेन विल रीच मुंबई इन 3 आवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास वेशभूषा की ओर संकेत करता है, जैसे द ब्राइड वाज क्लैड इन सिल्कन क्लॉथ्स, द प्लेयर प्ले इन देयर प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स। तो नेक्स्ट आ जाता है द गार्डनर आर बिजी इन वाटरिंग द प्लांट्स, मदर टेरेसा वाज वेल नोन इन सोसाइटी। तो इन टाइम का अर्थ होता है निर्धारित समय से पहले। अगर इन टाइम यूज़ होता है तो इन टाइम का अर्थ होता है निर्धारित समय से पहले, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एट का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, जैसे है
निश्चित समय के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है आवर स्कूल स्टार्ट एट 7 AM, माई फादर इज़ एट होम, आई एम एट योर बैक एंड कॉल, शी वॉज मैरिड एट द अर्ली एज ऑफ 20, शी वॉज सिटिंग एट द टेबल। सेकंड इसका पॉइंट है गांव, उपनगर या कॉलोनी के साथ हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे आई लिव एट राम लालपुरा, आई वॉज ब्रॉर्न एट शहादरा, शी लिव्स एट मुंधेकला कलां। नेक्स्ट पॉइंट है उस बड़े नगर के साथ जहाँ कुछ समय ठहरना हो। जैसे ऑन माई वे टू आगरा, आई शैल स्टे एट दिल्ली। उसके बाद है नून, नाइट और डॉन के साथ। जैसे व्हेन डू यू गो टू बेड एट नाइट, वी रिटर्न होम एट नून, आई गेट अप एट डॉन, एट दिवाली, एट क्रिसमस, एट दुशहरा। उसके बाद है जैसे रेट बताने के लिए यूज़ करते हैं मैंगोज़ आर सेलिंग एट 30 रुपीज़ अ किलो। किसी विशेष हाउस, प्लेस या रेजिडेंस से पहले यूज़ करते हैं सुषमा लिव्स एट अकबर रोड, द कौशिक फैमिली लिव्स एट 444 पहाड़ी दरियागंज, धीरज दिल्ली। धीरज दिल्ली रीज़न के लिए भी यूज़ करते हैं एट को। अ सर्वर एक्सीडेंट कॉज्ड हिज डेथ एट द इंस्टेंट। किसी पूर्व से संबंधित समूचे पीरियड के लिए संकेत करते समय। जैसे आई शैल स्टे विद यू एट दिवाली, वी शैल वाइट वॉश आवर हाउस एट क्रिसमस। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनटू। इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है गति, अर्थात बाहर से भीतर जाने की अवस्था को प्रकट करने के लिए। जैसे pour some more tea into my cup, जहाँ द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। दूसरा इसका पॉइंट है रूप परिवर्तन के लिए। जैसे ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, इनटू हिंदी, इनटू पंजाबी। टू का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। टू एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए। जैसे माई पेरेंट्स गो टू टेम्पल एवरी डे, मैनी गेस्ट केम टू माई हाउस यस्टरडे। उसके बाद है इन्फिनिटिव वर्ब से पूर्व। जैसे आई वांट टू बाई फ्रूट। समय तथा सीमा बताने के लिए। जैसे इट इज़ 10 to 10, इट इज़ 5 minutes to 3। नेक्स्ट है भावनाएं दर्शाने के लिए। जैसे फीलिंग, ही इज़ क्रूल टू द पुअर। रिजल्ट के लिए माई आर्टिकल बास टॉर्न टू पीसीस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हैंड ओवर दिस पेन टू हर, मिसिज शर्मा टीचिस संस्कृत टू अस। अब नेक्स्ट पॉइंट है ओन। ओन लगाया जाता है डे और डेट के साथ। जैसे आई शैल रिटर्न टू दिल्ली ऑन मंडे। ठीक है जी। इंदिरा विकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए। जैसे मिस्टर बीपी अपन हैज़ रिटन ए बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ऊपर नीचे वाली वस्तुओं को छूने की अवस्था में। जैसे शी स्लीप्स ऑन द रूफ, दिस बुक इज़ लेइंग ऑन द टेबल, ऑन द फुट, ऑन द वे, ऑन द फ्लोर, ऐसे आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपॉन कहाँ पे यूज़ किया जाता है। अपॉन ऊपर परंतु गति की अवस्था में लगाया जाता है। जैसे टाइगर स्प्रैंग अपॉन द डियर, द लाइन फेल अपॉन द लैम, ही हिट अपॉन ए नाइस प्लान।
नेक्स्ट है बाय, किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे मिल्क वाज सोल्ड बाय द मिल्कमैन। घड़ी के साथ, जैसे इट इज़ टू बाय माई वॉच। उस समय के साथ जब कोई काम समाप्त होना है, जैसे ही विल रिटर्न होम बाय 5:30 दिस इवनिंग। एक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मोहन कॉट हरी बाय द नेक। क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर। ही पेड मनी बाय चेक। ट्रेन बाय कार, बाय बस, बाय लैंड, बाय सी, बाय एयर, बाय गोड, बाय कास्ट। नेक्स्ट पॉइंट है विद। विद संगति की अवस्था में, जैसे रीटा वेंट टू अमेरिका विद हर मदर। मैनर बताने के लिए विद का यूज़ किया जाता है। द रोबर्स स्टैब्ड द पैसेंजर विद नाइफ्स। द सोल्जर फॉट विद करेज। ऑफ संबंध को प्रकट करने के लिए, जैसे मिस सुचित्रा शर्मा इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। गुण अथवा कारण को प्रकट करने के लिए, जैसे ही इज़ मैन ऑफ हाई मॉरल करेक्टर, गुण। शी डाइड ऑफ कोलेरा, कारण। OFF पृथकता अथवा ऊपर से नीचे एक्शन को प्रकट करने के लिए, जैसे ए बटन ऑफ माई शर्ट हैज़ कम ऑफ। ही फेल ऑफ द स्कूटर, ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है जी। फ्रॉम किसी स्थान से, जैसे शी केम बैक फ्रॉम चंडीगढ़। इंडेफिनेट टेंस में यूज़ किया जाता है। यू शुड स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टुमारो। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, जैसे ही प्लेज फ्रॉम डॉन टू डस्क। सोर्स को प्रकट करने के लिए, जैसे लाइट कम्स फ्रॉम द सन। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोइम सिंपथी। दिस इज ए कोटेशन फ्रॉम कालिदास। नेक्स्ट है सिंस का यूज़ करते हैं हम परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस निश्चित समय के लिए, जैसे आई हैव नॉन हिम सिंस 1975। आई हैव बीन रीडिंग इन द स्कूल सिंस जुलाई लास्ट। फॉर का यूज़ होता है परफेक्ट टेंस के लिए और गिनती वाले समय के लिए, जैसे ही हैज़ बीन लिविंग फॉर 2 years। ही हैज़ लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years। एक वस्तु के पहले, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेने के लिए, जैसे ही वॉट ए wrist वॉच फॉर 1000 रुपीज़। किसी उद्देश्य के लिए भी यूज़ करते हैं। द वर्ड्स वर गैस्पिंग फॉर ब्रीथ। आई डिड इट फॉर योर सेक। आफ्टर का जो प्रयोग है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। शी कम्स होम आफ्टर 10 AM। ऑर्डर को, क्रम को शो करने के लिए, द डॉग रैन आफ्टर द कैट। बिहाइंड कहाँ पे यूज़ करते हैं? बिहाइंड का मीनिंग है पीछे। द लेडी स्टूड बिहाइंड द वॉल। द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टुवर्ड, की ओर। सेंटेंस में डायरेक्शन बताने के लिए, ही वेंट टुवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस, ठीक है जी। ही वेंट टुवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस। आगे है ओवर। ओवर होता है बहुत ऊपर। ही इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेट। ही इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेट। द स्काई इज ओवर आवर हैंड्स। अबव यूज़ करते हैं ऊपर। द स्विमर्स हेड वाज अबव वाटर। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे एक एक्स है, ये आ गया अबव या ओवर, ये आ जाएगा बिलो या अंडर, और डी आ गया इसके फ्रंट आ गया, और बी क्या आ गया? बिहाइंड, ठीक है जी। ये फ्रंट में आ गया, ये इसके पीछे आ गया, ये अबव आ गया या ओवर आ गया, और ये आ गया नीचे बिलो या अंडर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बिटवीन। दो
के मध्य में, जैसे डिवाइड दीज एप्पल बिटवीन द टू सिस्टर, दो के बीच डिवाइड दीज एप्पल बिटवीन द टू सिस्टर, देयर वाज ए सिगार बिटवीन हिज लिप्स, बिटवीन टू स्टूल्स वी कम टू द ग्राउंड। नेक्स्ट है अमंग, दो से अधिक के मध्य में, जैसे डिवाइड दीज एप्पल्स अमंग 30 गर्ल्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास अन्य प्रेपोजिशन है, जैसे अक्रॉस है, बीचों बीच, थ्रो आर पार, अगेंस्ट के साथ, अलोंग, बिसाइड्स, अप, अबाउट, अराउंड, लाइक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जो ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में इसके जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे, यानी कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रेपोजिशन की। तो तब तक धन्यवाद, जय हिंद।